नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एकादशी के दिन 6 काम जरूर करना चाहिए। ये आपके भाग्य को बदल देता है। कौन से काम? देखिए, सबसे पहले तो भगवान श्री हरि की पूजा जरूर करें। लेकिन पूजा करने के पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तो भगवान सूर्य को जब अर्घ्य दीजिएगा तो जल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डाल कर दे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ आराधना करें तो धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता चला जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी, भद्रकाली एकादशी और जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सब सुबह सवेरे जल्दी उठकर सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डाल दें। थोड़ा सा ही सही, गंगा जल सही, जो भी आपके पास है वही डाल दें। इससे क्या होगा, पानी सुबह सुबह जब आप घर के दरवाजे पे डालते हैं तो रात भर में जो निगेटिव ऊर्जाएं और तृप्त आत्माएं विचरण करती है वो शांत हो जाती है। इसके बाद आप घर के मुख्य दरवाजे की घर की सफाई करें। नमक या फिटकरी मिले हुए पानी से पूरे घर की सफाई कीजिए। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल के मिक्स से स्वस्तिक का निशान बनाएं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ। ये स्वस्तिक का निशान आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाएगा और निगेटिव एनर्जी को दूर करेगा। स्वस्तिक का निशान हमेशा ही जीवन में शुभ और मंगल होता है। शुभ और मांगलिक कार्य आपके घर में होने लगते हैं। अब यहाँ पर जब आप ये निशान बना लेते हैं, इसके बाद आम के पत्तों का बंधनवार लगाइए। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का बंधनवार भी लगा सकते हैं। और उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ एक बर्तन में, संभव हो तो मिट्टी का, कांच का या आपके पास जो भी बर्तन है, प्लास्टिक भी चलेगा, पानी रखिए। दाहिने तरफ घर से निकलेंगे आप जैसे, तो आपका हाथ, दाहिने हाथ जिधर है उधर ही पानी रखिए और उस पानी में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी डाल दीजिए। अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो स्वस्तिक का विशेष महत्व है। आप चाहें तो इस पानी के नीचे, पानी का जो पात्र है उसके नीचे भी फूलों से या फिर अबीर गुलाल से स्वस्तिक बना सकते हैं। घर का वास्तु भी ठीक हो जाएगा, जीवन में खुशियां भी आएगी। फिर आप एक बर्तन में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ जल आप थोड़ा सा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर डालें और भी बच गया है तो किसी पौधे में डाल दें। धन तो आएगा ही, जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होगी। इसके बाद स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले दसवीं तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। अब दसवीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने की मनाही होती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करना है। अगर आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाते हैं तो अति उत्तम। अगर गंगा जल ना हो तो आप पुसा घास या फिर जो तुलसी का पत्ता है उसको डालकर भी नहा सकते हैं। फिर आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। अब आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक लकड़ी के पाटे पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान श्री हरि की तस्वीर स्थापित करें। एक घी का दिया जलाएं। दीपक में 2 लौंग डाल दीजिएगा और फिर कलश स्थापित करें। फिर जो कलश होगा, कलश में 1 सुपारी और 1 सिक्का डाल दीजिएगा और कलश के गले में मौली धागा बांध दीजिएगा। 5 पल्लव आम के रख दीजिए कलश में और उसके ऊपर आप चाहें तो केला, सेब या फिर नारियल रख दें। जो भी रखिएगा उसमें लाल धागा बांध के ही रखिएगा। अब भगवान विष्णु को पुष्प, फल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग अर्पित करें और खुद भी पीले, अगर आपके पास आसन है तो उसी पर बैठ जाइए। अब अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान कर, आपको जो भी चाहिए भगवान से, जो आपको प्रार्थना करनी है वो बोलिए। अब इस आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए और पूरा दिन आपको निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी का व्रत कथा सुनना है और फलाहार ग्रहण करना है। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दिया जलाइएगा। माना जाता है जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें इस दिन चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर आप चाहें तो श्री हरि के जो गीता का 11वां अध्याय है उसका पाठ कर सकते हैं। इस दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। रात में सोने के पहले, जैसे कि आप वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो आप छोटा सा काम कीजिए। रात में सोने के पहले गुलाब की इत्र अगर आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो चंदन थोड़ा सा घिस ले। अपनी कलाई में, दोनों कलाई में
थोड़ा सा लगाइए गुलाब की इत्र, और जो चंदन अगर घिसेंगे तो अपनी हथेली के बीचों बीच लगाइए और रात में सो जाइए, आपका भाग्य प्रबल होगा। तो व्रत कथा भी इस दिन सुनने का विधान है। अपरा एकादशी का जो टाइम टेबल है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे तो देखिए, इस दिन भगवान शिव की भी आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान श्री हरि शिव जी को भजते हैं और श्री हरि को शिव जी भजते हैं। तो शिवलिंग पर एक लोटा जल में थोड़ा सा कुसा घास डालकर अर्पित कर दें तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, आपका सुख बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है। और शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाकर एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, जीवन के सारे कष्ट ही समाप्त हो जाएंगे। अपरा एकादशी के दिन पौराणिक कथा एक आती है कि अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और इस दिन मनुष्य के जीवन में जो भी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विष्णु यंत्र की भी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे आप मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत जरूर करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे, विधि विधान से पूजा कीजिए। ऐसा कहा जाता है 81 यानी 81 एकादशी का व्रत जो व्यक्ति लगातार कर लेता है, उनकी वाणी में वो सिद्धि आ जाती है कि वो जो बोलते हैं वो सच होने लगता है, लेकिन नियम के साथ करना होगा। रात के समय अपने घर के पूजा स्थान पर रात 11 से 1 के बीच एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। ये मन्नत का दिया होगा। इस दीपक को जब जलाइएगा उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा, आपके जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होंगे। शाम के वक्त जब आप भगवान श्री हरि की आराधना करेंगे, जब आप धूप दीप दिखाएंगे, उस समय आप एक मोर पंख श्री हरि के माथे पे सजा दे। अगर आपने पहले से सजा के रखा है तो फिर जरूरत नहीं है आपको सजाने की, लेकिन अगर नहीं रखा है तो आप एक मोर पंख जरूर सजाइएगा और बाद में उठाकर अपने बच्चे के माथे पर सजा दें, उनके पर्स में रख दें, उनके किताब कॉपी के बीच रख दें। सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और बच्चे आपके भाग्यवान होंगे। धार्मिक कथा के अनुसार महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन मौका पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे सबको गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा और मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन पूरे व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी का व्रत का पुण्य प्राप्त कर राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। तो जब आप द्वादशी के दिन पारण करेंगे तो पारण आपको सुबह सुबह ही करना है। तो पारण के समय आप के पास जो भी है श्रद्धानुसार खाने पीने की वस्तु निकाल दें या फिर कुछ पैसे ही निकाल दें दान के लिए और फिर आप पारण कीजिए। पारण कैसे करेंगे? पारण में वैसे तो कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप पारण करेंगे तो आप श्री हरि को चढ़ाया हुआ प्रसाद के खाकर भी कर सकते हैं। और चूंकि एकादशी के व्रत में जब आप फलाहारी करते हैं तो तुलसी के पत्ते नहीं खाए जाते, लेकिन जब आप पारण कीजिएगा तब आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक विशेष प्रयोग कीजिएगा, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। 2 लौंग लेकर माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों में रख दीजिएगा और फिर इसको बांध कर लाल कपड़े में रखकर बांध दीजिएगा और अपने पर्स में रख लें। पहले से रखा है तो फिर से उसको खोल कर श्री हरि के चरणों में रख दें धोकर और कपड़े को चेंज कर लीजिए या फिर धो लीजिए कपड़े को। तो इससे क्या होगा, ये लौंग सिद्ध हो जाएगा। आप चाहें तो लौंग को चेंज भी कर सकते हैं, पुराना वाला लौंग मिट्टी में दबा दें और नया लौंग रख लें। आपके जीवन के हर तकलीफ को, हर परेशानी को ये लौंग सोख लेगा। खाइएगा मत वो लौंग। और दूसरी बात, इस एकादशी तिथि के दिन मोर पंख श्री हरि के माथे पर जरूर सजाना है ताकि जीवन के हर कष्ट से आप बाहर निकले। और इसके साथ ही रात में सोने के पहले एक दीपक आपको घी का दिया अपने घर के पूजा स्थान पे जलाइए और कम से कम आधा घंटा जले। अपनी मनोकामना के अनुसार इसमें लौंग डाल दें अगर कोई मन्नत है तो। और सुबह में इस दिया को, अगर माटी का दिया है तो मिट्टी में दबा दीजिएगा और अगर आपका धातु का दीपक है तो धोकर फिर से यूज करें। सोने के पहले एक लौंग लेकर अपने सर से 3 बार उल्टा वार कर घर से उत्तर दिशा की ओर फेंक दीजिएगा तो धन की मुश्किलों से भी आपको श्री हरि बचाए रखेंगे, दूर रखेंगे। और श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें या सुने। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।